कृपया यहाँ ध्यान दीजिए। तुम सबके अच्छे बर्ताव की वजह से हमने रिवार्ड के तौर पर अरेंज किया है एक सर्कस शो। जेल में रोज कम सर्कस होता है क्या? ये सर्कस कोई मामूली सर्कस नहीं, इंटरनेशनल सर्कस है। मैं इस जेल का जेलर आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। मैं हूँ चाबुकलाल, इस सर्कस का मैनेजर और परफॉर्मर। मिलकर अच्छा लगा। और ये है बंसीलाल, एथलीट, जादूगर, लाइन ट्रेनर और ड्राइवर भी। बंसी, वाह, एक जिराफ, एक मुर्गी और एक भैंस। कोई वाइल्ड एनिमल तो दिख नहीं रहा मिस्टर चाबुकलाल। है ना, देखना चाहोगे? बंसी, पर्दा खोलो तो जरा। चलो डेज़ी, दहाड़ के दिखाओ तो जरा इन्हें। ये तो शेर है, मैं नहीं डरता इससे। अब डर गया। मस्त वाला आइडिया आया है। हम चारों गाय बनकर सर्कस वालों के साथ कल्टी खा लेंगे। कोई शक? लेकिन दूसरी गाय भी तो है, उसका क्या करेंगे हम? हम असली गाय को किडनैप करेंगे और कहीं छुपा देंगे। जेलर को पता चलेगा तब तक हम भाग चुके होंगे, समझे क्या? लेकिन गाय का कॉस्ट्यूम कहाँ से मिलेगा हमें? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें सिलाई सीखना है? हाँ जेलर साहब, हम कब तक पत्थर ही तोड़ते रहेंगे? तुम कितने संस्कारी हो डाल्टन्स। आप फिक्र मत कीजिए जेलर साहब, मैं सब संभाल लूंगी। मेरी बात सुन लो, यहाँ सिर्फ एक ही जंगली जानवर रह सकता है। कहाँ चला गया? डर गया लगता है मुझसे। तुम सिलाई शुरू करो और हम गाय बनने की ट्रेनिंग ले लेते हैं। गाय बन जाए तो सिग्नल देना। कैसा सिग्नल भाई? ऐसा या फिर ऐसे? मेरा मतलब है काम खत्म हो जाए तो हमें बुला लेना घनचक्कर, और जल्दी करना, समझे क्या? चला खाओ। लेकिन मेरे भाई, जल्दी घास खाओ। नकली गाय असली लगनी चाहिए। वेरी गुड। अरे भाइयों, गाय बन गई। ये देखो। हम चार इसमें फिट कैसे होंगे? घोचो। कैसे? हमें सर से पांव तक गाय बनना होगा। गाय जैसा सोचो, गाय जैसा खाना खाओ, असली गाय बन जाए। लंबू चंद, तुमने अपनी जिंदगी में कभी गाय नहीं देखी क्या? अरे ये विदेशी गाय है। मेरे प्लेनेट के लोग आने दो, तब बताऊंगा तुम्हें। हाँ, मुझे पता था तुम कर लोगे। अब हम स्टेप 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। गाय को किडनैप करके बदल दो। भाइयों और एक बहन, सर्कस में आपका स्वागत है। वाह! आज की शाम आप सब कुछ ऐसा अनोखा देखने वाले हो जो आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। ये मैं सच कह रहा हूँ। आपके सामने आ रहे हैं मिस्टर बंसीलाल और उनका पेट जॉर्ज। जगह से हिलो असली गाय। और अब एक और अनोखा अजूबा, पक पक चिकन। रेडी? लगा दो। किसी को हवा में उड़ना है? मुझे। और हम यहाँ बैठ जाते हैं और जैसे ही शो खत्म होगा हमें मिलेगी आजादी। अरे हमारा परफॉर्मेंस कब है? परफॉर्मेंस? कैसा परफॉर्मेंस? भाइयों और एक बहन, आज का शो पर भोली गाय का खेल हो जाए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चाबुकलाल, ये असली गाय नहीं है। हाँ, ये झूठ है। पैसे वापस दे दो। इसे ही तो सर्कस कहते हैं। यही तो असली ट्रिक होती है। तुम ही समझाओ। तो
डालो सब कुछ। नहीं चाहिए। मौका अच्छा, भाग जाते हैं। मैं उस शेर को आग से डरा दूंगा। वाह शेरू वाह। डेज़ी मेरे लिए रुको। मैंने कहा था ना यहाँ सिर्फ एक ही शेर है, वो मैं हूँ शेर। बहुत हुआ, तुमने सब तबाह कर दिया। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, तुमने कला की बेइज्जती की है। अब मैंने क्या किया है? डेज़ी तुम ठीक तो हो ना? यहाँ तो सच में सर्कस हो गया। गार्ड्स क्या हुआ? डाल्टन्स मिले क्या? कुछ नहीं मिला सर, उन लोग चले गए और किसी ने देखा भी नहीं उनको। इसीलिए जो को सिलाई सीखनी थी। चलो डाल्टन्स बाहर निकलो, मैं जानता हूँ तुम अंदर हो। मैं 3 गिनूंगा, 1 2। हाँ? भाइयों, हम लोग आजाद हो गए, आजाद। चलो मैं बाहर तक क्या था। आपका इस जेल में स्वागत है। आपका नाम है मिस्टर मैं चाबुकलाल और यह है बंसीलाल, एथलीट, जादूगर, लाइन ट्रेनर और ड्राइवर भी। और बार मेरे साथ ही क्यों? जेलर साहब, एक बड़ी खूबसूरत गाड़ी सीधे सीधे इस जेल की तरफ आ रही है। राजा के मुकुट का चिन्ह, ये तो राजा की सवारी है। दरवाजा खोलो। मेरी स्पेसशिप आ गई, मुझे लेने के लिए आए हो? महाराजा की महारानी दूर देश से पधार रही है। आपका स्वागत है। चलो जल्दी अपने संस्कार दिखाओ। टाइम वेस्ट करने के बजाय यहाँ से भागने का सोचा। विश्वास नहीं हो रहा कि इन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया। चलो भागो। महाराजा की महारानी अपने महल वापस जा रही थी, लेकिन हम इस घने रेगिस्तान में रास्ता भटक गए हैं। ये मेरे संस्कार नहीं है, लेकिन महारानी दुखी क्यों है? महारानी को अपने घर की बहुत याद आ रही है। पिछले 2 महीनों से हंसी तक नहीं है। आप जैसे महान मेहमान के इस जेल में आने से ये जेल छोटे से बड़ा हो गया। दरवाजा बंद करो। ओह! क्या कर रहे हो घोचो? ये टेंगू चंद कितना छोटू सा है। इसे मेरे एंटरटेनमेंट के लिए मेरे कमरे में लाना भूलना मत, ठीक है? मैं आपको बता दूं कि जिससे आप बात कर रही हैं वो यहाँ का सबसे खतरनाक मुजरिम है। रुको 1 मिनट, तुम क्या चाहते हो कि मैं महारानी के लिए जोकर बन जाऊं? इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मस्त वाला आइडिया। 1, हम हार चुराएंगे। 2, हम भाग जाएंगे जब सब महारानी को एंटरटेन कर रहे होंगे। जब तक आपकी गाड़ी ठीक हो रही है, यहाँ के संस्कारी कैदी अपने संस्कारों से आपको घर वाली फीलिंग देंगे। चलो फ्रेंड्स, जल्दी से चाय पी लो। ये 1 2 3 1 2 3। ये बालक तो बड़ा मजाकिया है। सेनापति, उसे उठने में मदद करो। आपका वो जोकर अचानक से कहीं गायब हो गया है। मुझे हार मिल गया। चलो निकलते हैं। अरे भाई थोड़ी देर रुक जाओ, नाश्ते में कचौरी के साथ जलेबी भी है। मेरी स्पेसशिप तो देख लूं।
स्पेसशिप में तो इंजन ही नहीं है। उल्लू बनाया मुझे। मिस बेटी, केक तैयार है। कुकू, तुम वहाँ से चले क्यों गए शैतान से बच्चे? हम लोग आपका हार चोरी करके भाग रहे हैं। मेरे हार की चोरी? जल्दी से भागो, मुझे देखना है। आप चिंता मत करिए, मैं इन्हें काल कोठरी में बंद कर दूंगा सिक्योरिटी से। ओह, बिल्कुल भी नहीं, तुम सब कुछ बिगाड़ दोगे। मुझे उन्हें यहाँ से भागते हुए देखना है। जैसी आपकी इच्छा महारानी। टाटा। महारानी ने ऐसे कैसे हार दे दिया तुझे? सोचो तो, उनके पास ऐसे कितने हार होंगे। फिलहाल तो हमें यहाँ से भागने का एक मस्त वाला आइडिया चाहिए। अब ये किसने खोला है? सोचो मत और मेरा पीछा करा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। अरे कोई है, सब कहाँ चले गए? हम रॉयल गाड़ी में बैठकर भागेंगे भाई, मजा ही आ गया। कुछ तो गड़बड़ जरूर लग रही है। अरे रुक जाओ, उस गाड़ी में इंजन ही नहीं है। हम आजाद और अमीर दोनों हैं। ये तो एक बैग फ्री मिल गया। हेलो, सरप्राइज! अब मुझे बताओ कि आगे क्या करना है? तुम्हें बैंक लूटनी है या फिर ट्रेन लूटनी है? अभी बताता हूँ क्या करना है महारानी जी। फिर से करो, मुझे बहुत मजा आया। मेरी आने वाली स्पेसशिप की कसम, शेरू तुम सबको बचाएगा। अब ठीक तो है ना महारानी? इनको इनकी सजा दे दूं मैं? कोई जरूरत नहीं है, मुझे बड़ा मजा आया। आशा है कि आपको इन्हें भागते देख मजा आया होगा। अब हम इन्हें कैसे पकड़ते हैं वो देखिए। हाँ बिल्कुल, ये एक एडवेंचर राइड थी। मुझे मेरी खोई हुई हंसी वापस मिल गई है। मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। मैं जो और उसके तीनों भाइयों को एक तोहफा देना चाहती हूँ। लेकिन मेरा फेवरेट टिंगू चंद कहाँ पर है? आप उसकी चिंता मत करिए, वो थक कर सो गया है। ऐसा क्या? मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ महल चले। ठीक है, मैं चले। मैं बहुत अमीर हो गया था और आजाद भी, और अब देखो। शायद मैंने जो की जान बचाई, इसलिए वो मेरी तारीफ कर रहा है। वाह वाह, अच्छी बात है। अरे वाह, एसी मस्त चालू है। बेवकूफ, पहले चाबी ढूंढो। धीरे से, वरना गार्ड सुन लेंगे। बस कर लंबो चांद। मैं ये बटन दबाता हूँ तो अचानक से अलार्म क्यों बज रहा है? इन्हें इस बार चेन से बांध दो। एवरल, अगली बार याद दिलाना तुम्हारे बगैर ही भागना है। 6 फुट लंबे चौड़े 20 साल के जवान के लिए चाहिए शादी करने के लिए एक खूबसूरत लड़की। डायरेक्टर ने न्यूज़पेपर में ये ऐड दी है। ये उस डेस्क पर था। ये एक मस्त वाला आइडिया आया है। जेलर साहब, आपसे कोई मिलने आया है। आया। पी बॉडी, माधव पी बॉडी, यहाँ का जेलर। और आपकी तारीफ? मेरी तारीफ? मैं हूँ मोना, मोना मेम साहब।
आपकी शक्ल डाल्टन भाइयों से बहुत मिलती है। डाल्टन वो मशहूर लफंगे हैं। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, खासकर जो की। तुम्हारा मतलब वो ठिंगू चंद? नहीं, वो तो हैंडसम है वो। लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अपनी मदद अपने पास रखो। यहाँ रात को बहुत डरावनी आवाजें आती हैं। आप यहाँ कमरे में सो सकती हैं, बिल्कुल मेरे बगल में। भाई वापस आ जाओ, गार्ड्स गिनती कर रहे हैं। कहना मोना मेम साहब। भैया कल मोना जेलर के साथ डिनर पर जाने वाली है और वहां हम 4 वेटर बन के जाएंगे। समझ नहीं आया क्या? भागने के लिए यही सही मौका है। सिर्फ हम 4 वहां से चुपचाप रफू चेक करेंगे। तू और मोना मैडम एक ही वक्त पे साथ में? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शायद वो लेट है, मतलब मैं जल्दी आ गया। गए 4 आए 3। मुझे पता है तुम वहां अंदर छुपे हो। वेलकम, आखिर आप आ ही गई। लेकिन जो कहाँ है? तुम मेरी रात देख रहे थे कि जो की? मैं आऊँ तो जो का क्या काम? मोना जी सच कहूँ तो आपके साथ डिनर करने में बहुत मजा आया। थोड़ा सा और दम आलू मिलेगा क्या? एक लंबे वॉक पर चले, सिर्फ आप, मैं और चांद। डरिएगा नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। तुम भाग सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते। मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। ये कैसी आवाज है? देखिए टूटता तारा। कुछ विश करते हैं। पहले मैं। लेडीज फर्स्ट। अपने हाथ ऊपर कर जेलर। मोना, ये सब क्या है? मुझे मत मारो। शोरों का बच्चा छोड़ मुझे। जाओ, सोचो मत, भागो यहाँ से। मोना, मेरी मेम साहब वापस आओ। मेरी हड्डी टूट गई। मोना, तुम एक मुजरिम हो और मैं एक जेलर। ये तो रब ने बना दी जोड़ी है। प्यार अंधा होता है। ये तुम कितने बेवकूफ हो। ना मैं मोना हूँ, ना मैं मैडम हूँ, मैं जो। ये क्या, आप दोनों शादी करेंगे? कोई लगा नहीं समझा। चलो डाल्टन्स, वापस अपने पिंजरे में चलो। हमें माँ को शादी करने होता भेजना होगा ना जो। नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। कितनी शांति है ना? वैसे भी इतनी गर्मी में भागने की सोचेगा भी कौन? यहाँ गर्मी के मारे मेरा ब्लड प्रेशर लो हुआ जा रहा है और तुम सबको भागने की पड़ी है। चुप हो जा लंबू चंद, कोई सुन लेगा, समझा? काम हो गया भाई, दीवार खुल गई है, हम भाग सकते हैं। सबको अलर्ट हो जाओ भाई। जल्दी सुरंग से बाहर निकलो। चक्कर। और अब बेवकूफ जल्दी निकलो, वो लगा रहा है।
इसमें कोई शक नहीं, आज तो आजादी मिलेगी। बंदूक के नीचे, वरना इस आम को आम पापड़ बना दूंगा मैं। ऐसे कैसे बना दोगे? दरवाजे खोलो वरना इस आम पापड़ को चूरन बना दूंगा। हमेशा लेट आते हो। इन दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे कैसे पकड़ोगे? पहले पकड़ो तो सही। तो फाइनली आम पापड़ बनेंगे क्या नहीं? बन जाए तो मुझे जगा देना, ठीक है? मेरी बात सुनो, वैसे भी बहुत गर्मी है, तुम और मत बढ़ाओ प्लीज। मिस्टर पी बॉडी, मैं कुछ करती हूँ। देखो, शांति से बैठकर बात करना, यही हमारे संस्कार हैं। हम समझौता कर सकते हैं, राइट? चलो हम एक समझौता करते हैं। तुम मुझे बंदूक दे दो और मैं तुम्हें दीवार से जाने दूंगा। मैं शक्ल से तुम्हें बुद्धू लगता हूँ क्या? दरवाजा खोलो वरना किसी एक को उड़ा दूंगा। किसी एक को छोड़ दो तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। ठीक है, किसी एक को छोड़ दूंगा, बाकी 3 मेरे साथ चलेंगे। मुझे शाम को खाने में छोले भटूरे हैं, मैं वो खा के आता हूँ। और अंकल के दुश्मन तुम हमें ढूंढोगे कैसे? अरे सिंपल, तुम अपना एड्रेस जेलर साहब को मेल कर देना। इसकी दवा का टाइम हो गया। अगर थोड़ा आम पापड़ बच जाएगा तो मैं अपने प्लेनेट ले जाकर सबको खिलाऊंगा। ऐसे पकड़ो। मैं यहाँ भागने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी नौटंकी खत्म हो गई हो तो चलते हैं। मुझे मेरे दोस्त की शादी में जाकर नागिन डांस करना है। हमें जाने दो, वरना ये कभी डांस नहीं कर पाएगा। खाना तैयार है। छोले भटूरे। बहुत हुआ, अब से हम सिर्फ 3 डाल्टन्स भाई हैं। भाई जो हम एक परिवार है, माँ बहुत डांटेगी। तुम मुझे एवरल दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारा ये कैदी दे दूंगा। और फिर हम नहीं भाग पाए तो? लेकिन हमारे पास ये बंदूक तो है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। लाल पहाड़ी की छत पे मिलो। मेरे साथ साथ 5 प्लेट छोले भटूरे भी मांग लो प्लीज। कोई चला के नहीं, ये छोले भटूरे मुझे दे दे ठक्कर। एवरल ये बंदूक पकड़ो। अपने हाथ ऊपर कर दो मोटे टकला। कहानी में ट्विस्ट, ये तो रोमांचक बनते जा रहा है। सुनो, सरेंडर कर दो और हमें यहाँ से जाने दो। नहीं, मुझे जाने दो। कहा ना मुझे दोस्त की शादी में जाना है। शादी से याद आया, ना जाने मेरी कब होगी। आइडिया, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो मेरी माँ सुनाया करती थी। मेरा कमकल भाइयों, कोई सोएगा नहीं, समझे? भागना तो होगा जागना। बहुत हुआ, नहीं चाहिए आम पापड़। मैं आम की गुठली से ही काम चला लूंगा। भाइयों सब सो गए हैं। वाह, अब हम यहाँ से पतली गली पकड़ते हैं और पतली की मोटी गली से भी निकल सकते हैं। हम आजादी के मत वाले अब हैं तेरे हवाले। सपने दिखाते ही क्यों हो जब उसे साकार ही नहीं कर सकते? क्यों? क्यों? सभी सावधान हो जाओ। मोटी छोड़ो, पतली गली से निकलते हैं। जो ये देखो मोटी गली। मोटी हो या पतली, बस निकलो।
लेकिन कहाँ से यहाँ अंधेरा है? हमारी वो डियर कहाँ है? हमारे आंगन में इतने झाड़ कहाँ से आ गए? वाह! निकलो यहाँ से! यार मेरी नाक टूट गई। डाल्टन्स, तुम्हारी चिट्ठी आई है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो हमें भूला नहीं है। बंदा इतना बुरा भी नहीं है। हाँ तो जाना उसकी शादी में और नागिन डांस करके बात करता है। वो एक बहुत ही संस्कारी दिन था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से एक बहुत ही असंस्कारी घटना घटी। उसने चॉकलेट का रैपर खोला, लेकिन अंदर चॉकलेट ही नहीं थी। यार ये क्या तुम बच्चों की कहानियां सुन रहे हो? आजाद होने का सोचो। जितनी किताबें पढ़ोगे उतने ही आजाद रहोगे। पढ़ना यही हमारे संस्कार है और आजादी की खिड़की भी यही है। जितना पढ़ोगे उतना आजाद होगे। आजाद ये वाह वाह, पहली बार मैं डाल्टन्स के हाथों में किताबें देख रहा हूँ। ये क्या कर रहा हो? देख नहीं रहा गड्ढा खोद रहा हूँ। संस्कारी मैडम ने कहा है हमें किताबों से आजादी मिलेगी। अक्ल के दुश्मन, उनका कहने का मतलब था किताबें पढ़ने से आजादी मिलेगी, किताबों से खोदने से नहीं। अब चलो जल्दी से पढ़ना शुरू करो। ये क्या है? ये एक राजा आज से पहले 5,000 साल पहले क्या हम आजाद हो गए? अब तक तो नहीं है। पढ़ते रहो। हम अभी भी यही है और नहीं अब आजाद हो गए क्या? हम अभी भी यहीं पर है। भाइयों जल्दी से उठ जाओ, मिल गया एक मस्त वाला आइडिया। हम वैसे ही भागेंगे जैसे ये चूहा पिंजरे से भागा था, मर के। मुझे पता है डाल्टन्स ने फिर भागने की कोशिश की होगी। उससे भी बुरा हुआ। ये सब तो टपक गए। कल तो बेचारे किताबें पढ़ रहे थे। स्टैचू वाला गेम हिला मत, मैं भी खेलूंगा। खाना तैयार है, आजा। खाना मैं आ रहा हूँ। एक बंदा आउट हो गया। चलो सब इमरजेंसी। डाल्टन्स फिर से मर गए। दूसरा राउंड। सॉरी भाइयों, मुझे माफ करो, मैं अपने आप को पैसों के आगे रोक नहीं सका। हम सभी की कोई ना कोई कमजोरी है। मैं फिर जीत गया। जेलर साहब, इमरजेंसी। बस अब बहुत हुआ। हम साइंस की हेल्प लेके पता लगाएंगे कि सच क्या है। जो आउट। जैक आउट। विलियम तुम भी आउट। बकवास, उस चूहे वाली किताब में सब कुछ बेकार लिखा था।
डाल्टन्स, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। एवरेल हमारे तीसरा राउंड कब शुरू होगा बताओ ना। ये शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतनी मेहनत करने के बाद आराम करना बनता ही है। मेरे भाई। खाना तैयार है। रुक जा लंबूचान, पहली बार तुम हमारे किसी काम आ रहे हो एवरेल। बस ये मरने का नाटक चालू रहने दो ताकि हम यहाँ से भाग सके। नाटक? लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ा कम खाएगा तो पतला नहीं हो जाएगा। एक्चुअली मुझे पतला होना है। हाँ तो फिर बाद में खा लेना। अरे नहीं नहीं, खाना तो मुझे अभी चाहिए। मैं तुम्हें बाहर बहुत सारा खाना खिलाऊंगा, लेकिन पहले तुम अपनी आखिरी इच्छा लिखो कि तुम्हारा अंतिम संस्कार हम तीनों अपने गांव में ही करें। वो करने हम बाहर जाएंगे और बाहर से फिर। एवरेल जो बहुत खाना खाता था अब वो हमारे बीच नहीं रहा। इसका मतलब अब हम सबको भरपेट खाना मिलेगा। मैं ये नहीं देख सकता। गार्ड्स, दरवाजा खोलो। रुक जाओ। एवरेल ने अपनी अंतिम इच्छा लिखी थी कि उसे वो दीवार के सुरंग से बाहर निकाला जाए जो वो कभी पार नहीं कर सका। प्लान तो नहीं जा रहा है इसमें से। नहीं, इसे जाना ही होगा वरना भाग नहीं पाएंगे। मैं दूसरी तरफ जाकर कोशिश करता हूँ, तुम धक्का देना। चलो धक्का दो। ठीक से तो ढंग करो। बहुत भारी है। मुझे लगता है ये 3 लोगों का काम नहीं है। ये तो मैं हूँ ना छोटा, मिलकर काम करेंगे भाइयों। अक्ल के दुश्मन, अगर तू ना होता तो हम कब के भाग जाते। मेरे किताब का क्लाइमेक्स बिल्कुल ऐसा ही था। मैं एक किताब लिखूंगा और उसके क्लाइमेक्स में मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। तुम्हारी संस्कारी माँ सीधा चाइना से तुम्हें मिलने आ रही है। तुम खुश हो ना? जी हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। आज पता नहीं क्यों लेकिन मेरी कमर में बहुत दर्द है। जी हाँ, चिंता मत करो। मेरी माँ एक कुंग फू चाइनीज डॉक्टर हैं। मम्मी, क्या आइडिया आया है? हम इसके मम्मी के सहारे यहाँ से भाग सकते हैं भाइयों। मम्मी के सहारे ठीक नहीं है ना। खाने और भागने में सब जायज है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम सबसे बढ़िया हो मॉम। ऐसी हरकत करके आपने ठीक नहीं किया। तुम नहीं जानते मेरे पूरे खानदान को कुंग फू आती है। अगर अपनी मम्मी को सही सलामत देखना चाहते हो तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। माता जी, मैंने सुना कि आप चाइना के फेमस कुंग फू चाइनीज डॉक्टर हो। बदले में मम्मी को इस्त्री करने के लिए 4 हेल्पर्स चाहिए होंगे। ये काम करने के लिए डाल्टन्स कैसे रहेंगे? आपको जो भी करना है कीजिए, लेकिन मेरी कमर ठीक कर दीजिए। ये खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे भाइयों से कुछ सीखो। गांड, ये देखो। क्या नहीं सुधरेगा। सुनो, अब वक्त आ गया है कि हम लोग यहाँ से भाग जाएं। नालायक कहीं का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे
यार अम्मा, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? अरे देखा, मम्मी ने मुझे खिलौना दिया, इससे मैं खेलूंगा। ये डाल्टन्स लोग हर बार हम लोग का काम कितना आसान कर देते हैं। हमें एक नए आइडिया की जरूरत है। जल्दी से सोचो और निकलो यहाँ से। वैसे भी मुझे इन घोंचुओं की शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही है। लड़ाई करना बंद करो, जाओ यहाँ से। तो बताओ, आइडिया किसके पास है? मेरे पास है, मेरे पास। आवरण, हम ये नदी पार करेंगे इन पाइप्स की मदद से। क्या कोई दूसरा आइडिया है? है ना? मेरे पास भी है माँ। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है क्या जो? तुम चारों बेवकूफ डाल्टन खानदान का नाम मिट्टी में मिलाकर ही रहोगे। अब देखते जाओ कि तुम्हारी मम्मी क्या करती है। यही मुझे मेरे प्लेनेट पर वापस भेज सकती है। मेरे रिस्पेक्ट की कोई इज्जत ही नहीं, कोई आइडिया नहीं सुन रहा। इसके पास तो नूडल्स है। मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। मेरी मम्मी। क्या आपको कोई संस्कारी आवाज सुनाई दी? शायद माताजी ने पैरों में पायल पहनी हुई है। अपने हाथ ऊपर करो। इस बार तो मैं अपने लड़कों के साथ भाग कर ही रहूंगी। ज्यादा सपने मत देखो, क्योंकि वो सारे टूट के बिखरने वाले हैं। समझ में आया? मम्मी, ऐसी बात है तो हो जाए। मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी को यूं हरा देगी। मेरी मम्मी कुंग-फू की चैंपियन है। तो फिर तुम कपड़ा क्यों धोते हो? अरे भाइयों, ये देखो, मम्मी ने अपने सेल में हम सब के लिए पाइप्स भेजी हैं। जो अगर तुम्हें इतनी खुजली हो रही है तो तुम उस चीनी से माफी क्यों नहीं मांग लेते? आसान है। डाल्टन्स कभी माफी नहीं मांगते, लेकिन माँ की डांट जो खाते हैं। वो तो है।